लेबनान में हुए पेजर अटैक पर तमाम थियरी सामने आ रही हैं। जानते हैं एक्सपर्ट से कि किस तरह की तकनीक यहाँ इस्तेमाल की गई, क्या प्लानिंग थी और कैसे ये जो पेजर्स थे वो एक्सप्लोड हुए हैं। क्या कोई डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी और क्या हम सबको अपनी डिवाइसेस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये सब बताएंगे कर्नल देवेश सिंह, जो भारतीय सेना में रह चुके हैं, एनएसजी में रह चुके हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रेस कर चुके हैं। और यही नहीं, संसद में जब आतंकी हमला हुआ था तब भी इन्होंने बॉम्ब्स डिफ्यूज़ किए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो रीसेंट अटैक हुआ है, सबसे पहले तो हर कोई ये जानना चाहता है कि पहले कभी ऐसा अटैक नहीं देखा, क्या प्लानिंग थी और क्या तरीका इसमें इस्तेमाल किया गया कि पेजर्स यहाँ पे एक्सप्लोड हो? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये पेजर वाला जो एपिसोड है, ये कभी आज तक हुआ नहीं इस तरीके से। एंड दिस इज़ अ वेल प्लान्ड, वेल थॉट, you can say, and well executed operation. And as we say, any kind of operation which is being remembered, कोई भी रिमेंबर करता है, याद करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमेशा हम लोग कहते हैं या इजराइलीज़ ने वो किया था। यू नेम अ थिंग, इवन इन एनएसजी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ भी होते हैं वो घूम फिर के हम वहीं जाते हैं, बिकॉज दे आर ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं एंड ये हर चीज़ को स्टडी करते हैं एंड दे कीप ऑन थिंकिंग हाउ टू सर्वाइव। एंड दैट हाउ टू सर्वाइव इज़ द मेन थिंग, मोटिवेशन जो इनको करती है, जिसकी वजह से दे आर बेसिकली एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड। सब फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं। तो इन लोगों ने तो पेजर का जो किया है, ये तो हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया। अभी डिसीजन भी अब समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया। यस, एक चीज़ हुआ था कि इनका एक लीडर था जिसने मोबाइल से कुछ यूज़ किया था, जिसको आईडीएफ ने ट्रैक किया, उसने वहाँ से मिसाइल फायर करी और वो स्ट्रेट अवे उसके घर पे जाके हिट करी एंड कंप्लीट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड एंड वो भी एलिमिनेट हो गया। और पूरा हिजबुल्लाह का जो टेररिस्ट ऑपरेटिव था, सीनियर सम कमांडर, आई जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो हो गया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो सब ट्रैक कर रहे हैं इजरायलीज़, एंड वर्ल्ड ओवर पता ही चल रहा है कि कैसे इजरायलीज़ ट्रैक कर रहे हैं। ईरान में अटैक किया, उधर अटैक किया, रिसेंटली जो करे, तो उनको तो सब पता ही था। तो उन्होंने सोचा कि हम इससे शिफ्ट करते हैं, जो कुछ नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी जो है जिससे हम मैसेज कर सकें अपने जो ऑपरेटिव हैं, टेररिस्ट हैं, जैसे 3-4 हज़ार से ज़्यादा जो भी होंगे। तो सुनने में आया कि इन्होंने 5,000 पेजर्स को, पूरे के पूरे पेजर्स को मॉडिफाई किया, उसमें इम्प्लांट किया एक्सप्लोजिव, उसमें डेटोनेटर लगाया, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट जो भी थी इन्होंने इम्प्लांट करी, या उसका सॉफ्टवेयर उस तरह से उसके अंदर डाला है सब कुछ। और ये किसी तरह से हिजबुल्लाह के हाथ में पहुंचाया गया है, या फिर हिजबुल्लाह जब वो प्रिक्योर कर रहा था उस समय ही इनको पता चल गया ये अब इस मोड में जाने वाले हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी जहाँ से वो बात कर रहे थे, क्योंकि बात तो उन्होंने मोबाइल से करी है या रेडियो कम्युनिकेशन से करी है या सैट फ़ोन से करी है, वो इन्होंने सब ट्रैक कर रखे हैं। जो भी या ह्यूमन एंट थी या जो भी आदमी से इंटेलिजेंस थी, इन्होंने पहले से इन्होंने सब पता है इनको। एंड उन्होंने कंप्लीट उस कंपनी कहाँ से लेने की सोच रहे हैं, सप्लाई चेन, वेयर हाउस जहाँ हुआ होगा, मतलब दिस इज़ अनइमेजिनेबल। कितना लंबा प्लानिंग रहा होगा इसराइल का? मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स। इसमें तो मेरे को लगता है 2 साल से कर रहे होंगे, ये पहले से कर रहे होंगे। किस तरह का एक्सप्लोसिव आपको लगता है इस्तेमाल हुआ है? इसमें जो है, जो बोल रहे हैं PETN यूज़ करा है, एंड 15 से 20 ग्राम काफ़ी होता है इतना धमाके के लिए। क्योंकि जो इनका मेन जो तरीका था कि किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, पेजर आदमी कैसे यूज़ करता है, यहाँ से निकालता है और यूँ करके देखता है, और कोई क्या करते हैं यहीं से ऐसे दबाते हैं, ऐसे देखते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जेब पाँव के पास या यहाँ पे वेस्ट के पास एक्सप्लोड करें, एक आध मुंह के आसपास फटे हैं। अभी रिपोर्ट्स और आएंगी तो क्लैरिफाई होगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो अराउंड 2,800 और से ज़्यादा इन्होंने एक्टिवेट करें साइमल्टेनियसली। और कुछ एक साथ एक्सप्लोजन हुए हैं? ये एक साथ हुआ है। तो ये एक साथ इसलिए हुए हैं कि इन्होंने कोई फर्मवेयर अपलोड किया दूर से, जिससे सॉफ्टवेयर जैसी, क्योंकि देखिए ये आया होगा जनवरी-फरवरी में आया जो कह रहे हैं, तो उसके बाद तो बहुत मैसेज आए हैं, तो क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब या तो कोई कोडेड मैसेज था वो गया,
या फर्मवेयर अपडेट करके कि अब कोई मैसेज इस पॉइंट से आएगा देन फटेगा। तो एक साथ ही सब जगह जाता है, जैसे पेजरों में होता है तो एक साथ गया। एनएसजी में भी पहले पेजर्स ही यूज़ करते थे, तो मेरे को याद है कि हम भी ऐसे रख के यूँ करके देखते थे। तो उस समय जो डॉक्टर्स भी यूज़ करते थे, अब तो खैर सबके पास मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल इज़ मच आसान है, उसमें सब कुछ आ जाता है, डेटा आ जाता है, फोटोग्राफ आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो ये लोग इसलिए इन्होंने सोचा हम इससे बच जाएंगे, लेकिन आई थिंक IDF एनालिसिस जारी है, हम देख रहे थे आप भी कुछ पिक्चर्स को एनालाइज कर रहे हैं एज एन एक्सपर्ट। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो हमको क्या दिखा रही हैं, किस तरह से इन ख़ास तरह के जो पेजेस थे उनको उनमें जो एक्सप्लोसिव था वो इंस्टॉल किया गया, क्या देखने से कुछ समझ में आता है? हाँ, ये देखिए, ये जो है जब एक्सप्लोजन हो जाता है ना, उसके बाद या कोई भी कहीं भी ID का ब्लास्ट होता है, कोई भी ऐसा होता है, तो वहाँ पे पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है, जैसे CSI, ऐसे आपने देखा होगा। तो उन्होंने ये कुछ निकाले, जैसे ये एक रेमिनेंट निकाला जो पेजर की पीछे की बॉडी का ढक्कन होता है उसका है। एंड उसी तरह से देन एक और है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी कंपनी का है। जो अभी जो नेट पे हम चल रहे हैं, ये इमेज फ्रॉम बेरूत है, एंड यू कैन सी ये दोनों वो जो एक्सप्लोडेड डिवाइस के इन्होंने कलेक्ट करे उनकी सिक्योरिटी टीम ने। एंड ये है अल्फा न्यूमेरिक पेजर, गोल्ड अपोलो कंपनी, ताइवान की है। तो ये आप देखिए यहाँ पे मॉडल AP है, एंड ये AP यहाँ पे दिख रहा है और गोल्ड दिख रहा है, तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो इन्हीं से इन्होंने, तो इससे साफ पता चलता है ये कंपनी ताइवान बेस्ड थी, और मे बी कहीं से कहाँ से बन के आया, मेड इन ताइवान है तो ताइवान से ही बना है, या फिर कहीं और से असेंबल हुआ है, उन्होंने ठप्पा लगा के भेजा है। बट उसके बीच में कंप्लीट सप्लाई, क्या वो कंपनी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये कहा जा सकता है? नहीं, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होगा इसमें, बिकॉज ऐसे होने लग गया तो फिर तो कितने सारे ID के एक्सप्लोजन होते हैं, इतने सारे गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं, एंड ये तो टेररिस्ट तो ओपन मार्केट से उठा लेते हैं। एंड पेजेस कौन किसको मना करेगा, और ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है कहीं पे सप्लाई चेन, कहीं पे जो होता है वेयर हाउस है, कहीं पे IDF ने। पर क्या पहले कभी इस तरह का अटैक पेजर के ज़रिए हुआ, या किसी ने सोचा था कि जो मौजूदा तकनीक है वो यहाँ तक पहुँचेगी? आज तक मेरे हिसाब से पेजर में के आई थिंक कोई ID अटैक्स हुए नहीं ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर रेडियो सेट से करते थे पहले, फिर रेडियो सेट की रेंज होने लगी, वो करने लगे, फिर एक प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस करके चीज़ें आने लगी थी जो हम करते, फिर RC IDs आने लगी जो रिमोट कंट्रोल होती थी, उसमें रिमोट कंट्रोल यूज़ होते थे, कॉल बेल्स रिमोट कंट्रोल इससे भी बनाने लगे। फिर जब मोबाइल आ गया तो उन्होंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मोबाइल से भी हो सकता है? मोबाइल से 100% यस। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब वहाँ पे उनके हाथ में, उनके पास मोबाइल थे, उन पर पूरे सर्किटरी उनके पास थी, उससे तो हमें साफ पता चल रहा था उनके पास एक्सप्लोजिव भी है, डेटोनेटर भी है, वायर भी है, सोल्डरिंग आयरन भी है, सब कुछ है। उन्होंने तो सिर्फ मोबाइल में कनेक्शन करना था और उसको भी एक ID बना देते, दोनों चीज़ कर रहे थे, वो बात भी कर रहे थे, और जब अगर कुछ बात होता कुछ होता तो उसमें लंबी कहानी है उनकी। तो अभी इस एक अटैक से ये सीख मिल रही है कि फ्यूचर वॉरफेयर्स में मोबाइल्स वगैरह को लेकर भी बहुत सतर्कता बरतनी होगी, भारत जैसे देश को भी, और हम सब भारतीयों को भी क्या थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए जब डिवाइस। देखिए, भारतीय कॉमन मैन को अपना डेटा ब्रीच, डेटा सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसका अकाउंट हैक ना हो, जो रोज़ ही हो रहा है, एवरी टाइम रोज़ ही हो रहा है, स्पैमिंग हो रही है ना, आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपसे पैसा निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, और आपको कोई लिंक भेज देंगे, आप क्लिक करेंगे तो। बट डिफेंस फोर्सेस का तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पहले ही मिले हैं कि हम लोग कोई भी, अब तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन कोई भी आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ ही नहीं करेंगे, टोटली बैन है। चाइनीज़ हो गया, इनफैक्ट इससे बचने का एक ही तरीका है, वाई चाइनीज़, एप्पल कौन सा बड़ा हुआ है, आपकी डेटा ब्रीच तो करता है, यू नेवर नो। इट इज़ कंप्लीट इंडियनाइजेशन, कि हमारा जो फ़ोन हो इंडियन हो, और उसमें इंडियन कंपोनेंट्स हो, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर तो इंडियन हम बना ही लेंगे।
लेकिन ये बहुत बड़ा लेसन आप मानते हैं जो पूरा पेजर अटैक। यस, पेजर अटैक इज नहीं, इट इज़ वन ऑफ द, कहते हैं सबसे बेस्ट ऑपरेशन, सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन आई कुड से डन बाय IDF। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्नल देवेश ने डिकोड किया कि किस तरह से पहली बार इस तरह का एक अटैक हुआ है जो दुनिया में हम देखने को मिला है। पेजर्स में IEDs लगाए गए, ख़ास तरह का एक्सप्लोजिव लगाया गया और फिर तकनीक के ज़रिए ये देखा गया कि कब एक जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड किया जाता है ताकि एक ही वक्त पर एक साथ ये एक्सप्लोजन्स होते हैं। कैमरा पर्सन मदन के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।